जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और आज मेरठ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज बुलंद की है, लोगों को जागरूक किया है कि जिस तरीके से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लोगों को जो तमाम दिक्कतें हैं, जो तमाम परेशानियां हैं वो यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं। इसलिए अब जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो वक्त की मांग है और ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि बन जाता है तो उसकी वजह से जो तमाम दिक्कतें और तमाम परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत कर रहा है। मेरठ से दिल्ली तक लगातार कई आंदोलन कर चुके हैं और आज यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया है। जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उनसे बात कर लेता हूँ। चौधरी साहब, देख रहा हूँ कभी मेरठ कभी दिल्ली, लगातार आप लोग आंदोलन की राह पर हैं, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। आज देश की आबादी 143 करोड़ को पार कर चुकी। विश्व में हम नंबर 1 हो गए आबादी के मामले में। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, लेकिन 18% आबादी का भार ढो रहे हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। उसके साथ साथ देश में जनसांख्यिकी असंतुलन भी है। 77 वर्ष पूर्व जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, आज वहां पुनः धार्मिक असंतुलन हो जाना, यानी एक समाज का बड़ी संख्या में एक बच्चे तक सीमित रहना और एक समाज का 8, 10, 12 बच्चों तक जाते रहना रणनीतिक रूप से, इससे लगता है कि पुनः विभाजन जैसी स्थितियां ना पैदा हो जाएं। ये आंकड़े हैं जो आपके सेंसस के आंकड़े हैं, उसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी पुस्तिका बुकलेट बना के। तो इसके लिए पूरे देश भर में आज विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। देश के 400 से अधिक जिलों में धरना चल रहा है इसी प्रकार से। अब हम भी गाजियाबाद और हापुड़ के बाद यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये धरना है मेरठ में भी, रविंद्र गुर्जर जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक ही मांग है, कानून बनाइए। कानून बनने के 1 वर्ष के बाद जो भी दंपत्ति 2 से अधिक संतान उत्पन्न करेगा उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ साथ उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाए। और फिर भी अगर ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाएं, तो इसे देश के प्रति द्रोह मानते हुए कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। भारत है, धर्मशाला नहीं। यहाँ 8, 10, 12 बच्चे पैदा करने की छूट अब किसी को नहीं दी जा सकती। रविंद्र गुर्जर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ लगातार आज कलेक्ट्रेट पे आप लोग आए हैं, यही मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? मेरी भी, हमारी सबकी एक ही मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन मेरा इसमें एक मानना है, सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई हैं, लेकिन अभी अभी जो संगठन ने तय किया है, ये मात्र 2 महीने हम लोग इसका इंतजार करेंगे कि सरकार के कान में अगर हमारी बात पहुंचती है तो ठीक है, वरना आने वाली योजना हमारी ये है कि सारे संगठनों के साथ मिलकर बातचीत करके, जितने भी देश में विधायक हैं, लगभग 4000 के आसपास विधायक हैं देश के अंदर, सारे विधायकों के घर के ताले बंद करेंगे, उनका वहीं घेराव करेंगे, उनके घर से निकलने नहीं देंगे। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो हम भारत के जितने भी सांसद हैं, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, उनको घर से निकलने नहीं देंगे। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के साथ और जितने भी संगठन हमें मिले हैं, हम उन सबका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। वो भी हमारे सारे किसान संगठन हमारे साथ हैं। इस बार आर या पार की हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवा के हटेंगे। और अब ऐसा भी नहीं है कि हम 5 साल इंतजार करेंगे, इंतजार का समय खत्म हो चुका है। अभी आपने कहा कि सांसद विधायकों के यहाँ ताले लगा देंगे, लगता है उससे समाधान निकलेगा? अरे वही तो हमारी वोट से बने हैं, हमारी कानून तो वही बने, समाधान कैसे नहीं निकलेंगे? वो चाहे हमें आज ही बना दें, अगर उनके दिमाग में आ जाए। उन्हें पता है, ये बात सबको पता है, लेकिन मात्र छोटी सी वोट के चक्कर में वो विधायक लिपटा हुआ है। उसे केवल वोट का लालच है, उसका ये नहीं पता कि जो 80% लोग हैं वो तुझे घूस भर देंगे, अगली बार तो होने का नहीं। 80 वोटों की चिंता किसी को नहीं है, दूसरे वोटों की चिंता है जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो भी अब हमारे साथ हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो दूसरा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, वो भी 1-1, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी नहीं रहेगा, खत्म ही जब होगा, जब कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तब आंदोलन खत्म होगा।
क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लग रहा है कि बदले वक्त की इस समय मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून? सचिन सिरोही मेरठ से, देखिए सबसे बड़ी मांग है, और मैं कह रहा हूँ 2014 से लेके 2024 के बीच में जो सरकार रही, अच्छे कार्य करिए, अच्छे कानून जो है बिल पास करे, कानून लाए, लेकिन मेरा मानना है जो हिंदुओं के लिए 100 करोड़ हिंदुओं के साथ एक धोखा किया है सरकार ने 2014 से 24 के बीच में, क्यों वो कानून नहीं लाया गया जो सबसे ज़्यादा जरूरी है? हमारे संसाधनों पे कब्जा हो गया। कोविड आया, कोविड में आप देखिए कितना बुरा हाल था। कोविड के अंदर अस्पतालों में जगह तक नहीं थी, मर रहे थे लोग। आप ये देखिए इतनी बुरी स्थिति में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है? एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसके अंदर इतने 100 करोड़ हिंदू हैं, उसके बावजूद भी एक धोखा हो रहा है हमारे साथ, और उस धोखे को माननीय प्रधानमंत्री से हमारी मांग है, प्रदेश अध्यक्ष जी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में है। इतना संघर्ष, आंदोलन, ज्ञापन हो रहा है जगह जगह। 61 जिलों में आज उत्तर प्रदेश के ज्ञापन है, देश भर में कम से कम 300 से ऊपर जिलों में हमारे ज्ञापन और धरना प्रदर्शन है। क्या ये कान आवाज में जानी रही है कानून तक माननीय प्रधानमंत्री जी के? ये मांग है, और अगर नहीं ये कानून आता है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद इतना गृह के हालात है और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम आपने देखा कि किस तरीके से जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है उसकी लगातार जो मांग है वो जोर पकड़ती जा रही है। जगह जगह जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।